सर मेरी आवाज आ रही है ना अब तक? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। अब क्यों गया इसका? अभी आप फ्रीज हो गए। हाँ, अभी ठीक है, चलिए फिर से फ्रीज हो गए देवाशीष। हेलो सर। हम्म। सर स्क्रीन हाँ शेयर जी, हो रहा है ना? स्क्रीन शेयर अभी नहीं हो रहा है। अब हो रहा है ना सर? हाँ, अभी हो रहा है। आपका टॉपिक क्या था? सर हम लोग का जो ग्रुप है वो ए है और कॉलेज कोड है सर 444। हम्म। हेलो सर। हम्म। और इस ग्रुप में सर हम है, कोमल कुमारी है, आसिफ अली है एंड प्रगति कुमारी है। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सर्चिंग एंड टाइप्स, तो अभी तो आप नॉन तीन लीनियर ही रोल डाटा नंबर स्ट्रक्चर। बोले हैं। हेलो, सिर्फ तीन ही रोल नंबर बोले हैं, 9, 11, 22। प्रेजेंट नहीं है सर सर वो प्रेजेंट नहीं है वो। अच्छा, ये तीन प्रेजेंट हैं। चलिए ठीक है, तीन प्रेजेंट है तो स्टार्ट कीजिए। आप लोग शुरू कीजिए बिना टाइम। सर there are सर वेरियस टॉपिक्स कवर। सर्च पहले है सर सर्चिंग और एंड टाइप्स, उसका सीक्वेंशियल सर्च और बाइनरी सर्च, और उसके बाद है लीनियर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, और उसके बाद है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है? सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ गिवन वैल्यू पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ वैल्यूज। इट डिसाइड वेदर द सर्च की इज द प्रेजेंट इन द डेटा और नॉट, कि डेटा मेरा प्रेजेंट है या नहीं। if the algorithm process of finding a particular item in a collection of item, it can be done on internal data structure or external data structure सर्चिंग टेक्निक्स। किसी भी दिए गए एरे में अगर हमको कोई इनके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। आप ही के ना बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है देवाशीष। यस सर, वो रोड साइड भी है ना घर थोड़ा पीछे। चलिए ठीक है, बोलिए। तो सर टू टाइप्स का होता है, एक होता है मेरा सीक्वेंशियल सर्च और दूसरा मेरा होता है सर बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंशियल सर्च की। तो सीक्वेंशियल सर्च क्या होता है? सीक्वेंशियल सर्च एक ऐसा सर्च है जिसमें जो एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होगी और 6 एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें 10, 5, 15, 20 और 25 और 35 है। इसकी जो इंडेक्सिंग हुई वो 0 से स्टार्ट होगी और 5 तक चलेगी। इसमें 6 एलिमेंट है टोटल। और अगर मेरा यहाँ पर 25 जो मेरा है यहाँ पर, जैसे कि हमको ढूंढना है सर्च एलिमेंट है, तो इसमें जो ट्रैवर्सिंग की जो टेक्निक स्टार्ट होगी वो 0 पहले कंपेयर करेगा। अभी यहाँ पर जो 0 वाले इंडेक्स पर है 10 है, तो उससे कंपेयर करेगा कि 10 इक्वल टू 25, तो नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेगा, ट्राइवर्स करेगा। और ये तब तक ट्राइवर्स करेगा जब तक इसको एलिमेंट फाउंड नहीं हो जाता है। अगर मेरा एलिमेंट फाउंड होता है तो इंडेक्स जो वैल्यू रिटर्न करेगा i, और नहीं तो -1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम फंक्शन सर्च वैल्यू और वैल्यू को हमारा टारगेट यहाँ पर कोड है। तो फॉर का यहाँ पर लूप चला दिया है, वेरिएबल i इक्वल टू 0 और i लेस देन वैल्यू इनटू लेंथ और i को प्लस कर दिया है। अगर वैल्यू i के इक्वल होता है, टारगेट एलिमेंट के इक्वल होता है, तो मेरा इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करेगा उसके बाद सर मेरा जो सेकंड टॉपिक है वो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च इस सर्च का जो यूज इसीलिए किया गया क्योंकि जो सीक्वेंशियल सर्च थी उसमें अगर कोई एरे है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ज्यादा है, तो हम सीक्वेंशियल सर्च जब करते थे तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती थी कि हमको हर बार जो है हमको वो ट्राइवर्स करना पड़ता था बार बार। तो इसलिए बाइनरी सर्च का यहाँ पर उपयोग किया गया। बाइनरी सर्च जो है वो बहुत ही ये जो सर्चिंग टेक्निक है
वो बहुत ही ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एलिमेंट को जो है वो पहले हम डिवाइड, इसमें जो रूल लगता है वो डिवाइड एंड इसमें जो रूल लगता है वो डिवाइड और कॉन्कर के बेसिस पर अप्लाई होता है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर भी एक डायग्राम है मेरा, जिसमें एलिमेंट है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, इसमें एलिमेंट है। तो इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से लेकर 6 तक होगी। और इसमें मेरा मिडिल एलिमेंट सबसे पहले हम फाइंड आउट करना होता है कि मिडिल एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मिडिल एलिमेंट हम लोग फाइंड आउट करने के लिए ये सॉरी मेरा ये यहाँ पर सर लोअर बाउंड रहता है और यहाँ पर मेरा अपर बाउंड रहता है। तो लोअर बाउंड यहाँ पर 0 है और अपर बाउंड यहाँ पर मेरी 6 है। तो मेरा मिड पॉइंट जो निकालना होता है, तो हम लोग मिड पॉइंट इक्वल टू लिखते हैं 0 + 6, यानी कि लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड अपॉन 2। तो 0 + 6 अपॉन 2 करेंगे तो हमारी जो मिड पॉइंट है वो निकल जाएगी। तो मिड पॉइंट जो है, जो मेरी मिड पॉइंट है वो यहाँ पर 3 निकलेगी। तो 3 नंबर इंडेक्स पोजीशन में जो मेरा वैल्यू है वो 20 है और मेरा टारगेट एलिमेंट जो है वो 25 है। तो क्या है 25 जो है वो बड़ा एलिमेंट है, 20 मेरा छोटा एलिमेंट है। तो छोटा एलिमेंट है तो मेरा जो वैल्यू होगा इससे पीछे तो होगा नहीं, इसके आगे ही मेरा जो वैल्यू होगा वो इसके आगे होगा, 20 से आगे ही होगा। तो लेफ्ट साइड ही हमको, राइट साइड ही हमको जाना है। तो राइट साइड जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोअर बाउंड में हम लोग चेंज कर देंगे। लोअर बाउंड की पोजीशन है 0 इंडेक्स पोजीशन, और फिर जो हम चेंज करेंगे अगेन, तो चेंज करने के लिए हम लोग फार्मूला होता है लोअर बाउंड का मिडिल +1। अगर मिड पॉइंट में हम लोग +1 ऐड करते हैं तो मेरा लोअर इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाता है। तो उसकी 3 पोजीशन थी और 3 + 1 करेंगे तो मेरा 4 हो जाएगा। अब 4 मेरा लोअर हो गया और अपर मेरा पहले से 6 है। तो वो 4 और ये 6, फिर से हम न्यू मिड निकालेंगे। तो न्यू मिड इक्वल टू होता है सर 4 + 6 अपॉन 2 करेंगे। तो 4 + 6 अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2 यानी कि 5। और 5 नंबर इंडेक्स पोजीशन मेरा वैल्यू जो है वो 30 आ जा रहा है। तो अब 25 जो है वो छोटा हो जा रहा है और 30 बड़ा हो जा रहा है यहाँ पे। तो फिर से हम जो अपर बाउंड है इस बार मेरा चेंज होगा और वैल्यू जो होगा वो जो एलिमेंट होगा मिड पॉइंट वो घसक के लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो लेफ्ट साइड में जाने के लिए हम लोग अपर बाउंड में चेंज करते हैं। अपर बाउंड में चेंज करने के लिए मिड, मेरा जो मिड पॉइंट है जो 6 है उसमें से -1 कर देंगे, मेरा अपर बाउंड चेंज हो जाएगा। 5 हो गया मेरा अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो है मेरा 4 है। तो फिर से हम न्यू मिड निकालेंगे। तो 5 + 4 अपॉन 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4.5। लेकिन यहाँ पर इंटीजर को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर 25 जो मेरा जो 4 नंबर इंडेक्स पोजीशन पर जो मेरा 25 एलिमेंट वो फाउंड हो जाएगा सर। तो ये सर मेरा बाइनरी सर्च था। और इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, इसको कवर करेगा आसिफ अली। गुड मॉर्निंग सर। टॉपिक है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वर्सेस नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। Linear data structure, data structure where data element are arranged sequentially or linearly। कहने का मतलब है कि डाटा स्ट्रक्चर जहाँ के उसका डाटा एलिमेंट अरेंज होता है sequentially और linearly में, where the element are attached to it previous and next adjacent। जो इसका एलिमेंट होता है वो अटैच होता है previous और next adjacent के। In linear what is called linear data structure। In linear data structure single level is involved। linear data structure में single level involved होता है, therefore we can traverse all the element in single runway। इसमें जितने भी सारे traversing element होते हैं वो single runway पे होते हैं। linear data structure are easy to implement because computer manage linear। linear data structure होता है easy implement होता है क्योंकि वो memory अरेंज होता है वो linearly way में। दूसरा डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर में डाटा एलिमेंट आर नॉट अरेंज्ड सीक्वेंशियली। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है तुम्हारी। अभी बोलो। सर कोई वेटिंग में है?
हाँ जी, रोल नंबर 9 बोलिए। हम्म। रोल नंबर 9, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए, रोल नंबर 9 के बाद रोल नंबर 22 है, अपना आप पोर्शन कंप्लीट कीजिए। यस सर। स्लाइड ऊपर करो। स्लाइड कैमरा स्क्रॉल ऑन कर कीजिए, दिए कैमरा। सर। तो सर हाँ सर बोलिए, आवाज स्टार्ट कीजिए। हेलो। सुन रहे हैं, बोलिए, स्टार्ट। Inefficient as memory is allocated that may be needed. Efficient as the amount of memory varies as needed. Fast access to the data as the memory location is fixed when the program is written. Slower access to each element as the memory locations is located as runtime. Memory location allocated will also be sequential, which increases the access speed. Memory addresses are usually fragmented, which reduces access speed. Structure are fixed size, which make them easy and predictable to work with. Structures vary in size, so it's harder to find the length. The relationship between the different bit of data does not change. The relationship between different element of data will change as the program is run. Only uses a couple of pointers, so it can use less memory for large structures, or if all locations are used, uses a lot more pointers than a static structure, so can be inefficient in some cases. आवाज का नहीं। हो गया सर। हो गया, चलिए ठीक है। सर मैं आ गया। यस। मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ अभी आ रहा है, आए। Yes, आप sir. अपना कंप्लीट कीजिए पोर्शन। और बैक करो। Yes, sir. Non-linear data structure. Data structure where data element are not arranged sequentially or linearly are called non-linear data structure. कहने का मतलब कि शायद डाटा स्ट्रक्चर जो जहाँ पे इसका डाटा एलिमेंट अरेंज नहीं होता है सिक्वेंसली और लिनियरली में। In a non-linear data structure, single level is not involved. इसमें single level involved नहीं होता है, ये multipath को follow करता है सर। Therefore, we can't traverse all the element in single run only. जहां हम लोग इसको ट्रावर्स नहीं कर सकते हैं सिंगल रनवे बनने पर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स आर नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट इन कंपैरिजन टू लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। कहने का मतलब सर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में इम्प्लीमेंट करने में इजी नहीं होता है। इट यूटिलाइजेज कंप्यूटर मेमोरी इफिशियंसी इन कंपैरिजन टू ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जैसे कि सर ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। जी सर। डाटा स्ट्रक्चर के दो टाइप होते हैं सर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आ गया एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट हो गया, और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हो गया ग्राफ, ट्री। सर ये जो फोटो दिखाया गया लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ये सिंगल पाथ है, और ये जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है मल्टी पाथ को फॉलो करके आगे बढ़ता है। नेक्स्ट स्लाइड। सर दोनों में डिफरेंसेज है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में।
सर linear data structure में ये in linear data structure data element are sequentially connect and each element is traversal through a single runway. लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में होता है कि जो इसका डाटा एलिमेंट होता है वो सीक्वेंशियली कनेक्ट होता है और जो इसका ट्रैवर्सिंग होता है वो सिंगल रन पे होता है। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में होता है कि इन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर डाटा एलिमेंट आर हियरार्किकली कनेक्टेड एंड आर प्रेजेंट एट वेरियस लेवल, यानी मल्टीपाथ। इन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि सर इसमें डाटा एलिमेंट जो होता है हियरार्किकली कनेक्टेड होता है और ये वेरियस लेवल पर प्रेजेंट करता है सर। सेकेंड हो गया सर इन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ऑल डाटा एलिमेंट आर प्रेजेंट एट ए सिंगल लेवल। और इसमें हो गया सर इन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट आर प्रेजेंट एट मल्टीपल लेवल्स यानी मल्टीपल पाथ। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर इजी टू इम्प्लीमेंट होता है सर। इसका जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो इजी इम्प्लीमेंट किया जाता है और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट एज कंपेयर टू लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफिकल्ट एंड अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट एज कंपेयर टू लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सर फोर्थ है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कैन बी ट्रैवर्स्ड कंप्लीटली इन ए सिंगल रन, यानी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को जो ट्रैवर्स हम लोग कर सकते हैं वो सिंगल रन पे कर सकते हैं। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स आर नॉट इजी टू ट्रैवर्स एंड नीड्स मल्टीपल रन्स टू बी ट्रैवर्स्ड कंप्लीटली। फिफ्थ जो डिफरेंस है वो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर नॉट वेरी मेमोरी फ्रेंडली एंड आर नॉट यूटिलाइजिंग मेमोरी इफिशियंसी। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है यूजेज होता है मेमोरी, इसका जो मेमोरी होता है वेरी एफिशिएंसी होता है। और सिक्स डिफरेंस जो है वो है टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ऑफन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ऑफन रिमाइनिंग विद इंक्रीज इन साइज। इसमें जो सर एग्जांपल हो गया जैसे कि एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया और क्यू हो गया, स्टैक हो गया लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में, और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हो गया ग्राफ हो गया, मैप हो गया, ट्री हो गया। सर यही है। ओके थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट 444 में कौन ग्रुप है? ग्रुप बी है सर। बी। रोल नंबर बोलिए। 3732। 3732। सर चलिए स्टार्ट कीजिए। संध्या स्क्रीन शेयर करना। 1 मिनट लैपी से ज्वाइन करना। मोहम्मद अरबाज करके कोई आप लोग में स्टूडेंट है क्या? यस सर। यस सर। कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग, जितने लोग 3 लोग हैं ना। हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। क्या हुआ जी? स्टार्ट कीजिए। 3732। अरे सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर ज्वाइन ले लीजिए ना। Recording in progress. चलिए स्टार्ट कीजिए। स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है? सर हम कर रहे हैं। हाँ करिए।
Akash, Good start morning, करो. sir. Good morning, sir, and all my dear friends. It's Akash here. I am the mentor of this group, and the group is Group B. We are representing this PPT powered by Akash and Web Sandhya, and our topic is tree. Slide go. Tree is a linear data structure. In tree, the value are arranged in manner like multiple paths. In tree, first value node is known as root node. In tree, there is parent-child relationship among the node. In tree, there is leaf node that has no child. सर इसका फिगर है बगल में ट्री का. Now let's move on the next topic. And the next topic is type of tree. First is binary tree, second binary search tree, and third AVL or height balance tree. A binary tree is a tree type non-linear data structure with a maximum of two children for each parent. Every node is a binary tree, has a left and right difference along with the data element. The node that hold other subnode are the parents node. In binary tree, each node has maximum 2 children. If the parents node in binary tree has 2 children, then one children referred as left child and another children referred as right child. And the next is threaded binary tree. It is a binary tree in which we can replace the node left pointer with its predecessor node and right pointer is the successor node. In threaded binary tree, one node has no predecessor, whereas another node has no successor. Thank you from my side, and I would like to call Sandhya to discuss the next topic. So my topic is binary search tree. Binary search tree is also binary tree. It follows a special property which is not in binary tree. The special property node has maximum 2 child, whereas left child value is lesser from its parent and right child value is greater from its parent node. मतलब कि इसका जो रूट नोड होता है सर. कैमरा स्टार्ट कीजिए. कैमरा सर एक्चुअल में लाइट नहीं है इसके वजह से. कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्ट कीजिए. हाँ, इसमें होता क्या है सर कि इसका जो रूट नोड है ना, वो रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो रूट नोड से छोटा होगा, राइट चाइल्ड जो होगा रूट नोड से बड़ा होगा. और इससे क्या होगा कि हमारा जो जैसे हम किसी चीज को सर्च मतलब नोड को जब सर्च करेंगे ना तो सर्च करना आसान हो जाएगा. वेरी गुड. और next है a binary search tree is a most common of all the other type of binary tree. It is a specialized binary tree that comes with properties that are different and more useful than any other from our binary tree. अभी जो सर बोले ना वही सब लिखा हुआ है बस. A BST comes with property that allow it to facilitate efficient search. BST is a binary tree that has the key of the node that is smaller and greater than nodes in the right subtree and nodes in the left subtree respectively. And the next topic is representation of binary tree. और सर इसको अनुभव बाबू डिस्कस करेगा. ठीक है. अनुभव पूर्व है कि नहीं है? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, everybody. My topic is a representation of binary tree. In first, linked representation. Binary trees in linked representation are stored in the memory as linked lists. These lists have nodes that aren't stored at adjacent or neighboring memory locations and are linked to each other, though the parent-child relationship associated with trees. In this representation, each node has 3 different parts: pointer that points towards the right node, pointer that towards the left node, and data elements. This is the more common representation. All binary trees consist of a root pointer that points in the direction of the root node. When you see a root node pointing towards null or 0, you should know that you are dealing with an empty binary tree.
the right and left pointers store the address of the right and the left children of the tree. And the next is sequential representation. Second is sequential representation. Although it is simpler than linked representation, it inefficiency makes it a less preferred binary tree representation of the two. The efficiency lies in the amount of space it requires for the store of different tree elements. The sequential representation, which an array for the store tree elements. The number of nodes a binary trees have different the size of the array being used. The root node of the binary trees lies at the array first index. The index at which a particular node in store will define either indices at which the right and left of the empty tree null or zero at its first index. Thank you for our side, sir. Okay, thank you. Next group. Group C, sir. रोल नंबर बोलिए। Roll number 16. Roll number 8. 8, Roll number 17, sir. 17. Anuj, please share the screen. Excuse me, sir. Hello. Hello, sir. Hello. Neha, please start. कैमरा ऑन कर लीजिएगा। Excuse me, sir. Hello, sir. हाँ बोलिए। Sir, ग्रुप बी में रवि रंजन कुमार था सर। ग्रुप बी में रवि रंजन कुमार, रोल नंबर 30 सर, 444 में। तो सर हम अभी नहीं दे पाए। हाँ सर वो नहीं बोला है ग्रुप बी में। नहीं भी बोल पाए। तो नहीं बोल पाया है तो उसमें हम क्या करें। आपका ग्रुप, आपके ग्रुप से 3 रोल नंबर बोला गया, तीनों ने बोला। तो आप कहाँ थे जब आपके ग्रुप से ये लोग बोल रहे थे? सर ग्रुपिंग बना रहे थे तो मेरा ठीक था सर। नेट बनाने से पहले सर, एक्सक्यूज मी सर, इन लोगों को इन्फॉर्म कराया गया था, बट ये लोगों ने वो क्या कहते हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। यस सर, किसी को मार्केट में बिजी रहता है, घूमने में, कोई जो रिप्लाई नहीं करता, सिम करके तो छोड़ देता है। इन लोगों को सब हम बाद में देखेंगे। पहले जिनका है, जो यहाँ प्रेजेंट है, वो लोग अपना करेंगे। जिनका छूट रहा है वो सब बाद में कंसीडर किया जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, वो लोग अपना अकेले करके दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए जी, बाकी जो लोग ग्रुप में। Good afternoon, sir. हाँ My name is Neha Kumari. I am from VSCT Veg. My group name is C. Today I am discuss about police notation. Police notation is a notation which is used to express arithmetic, logic, and algebraic equations. It is provided by Jan Lukasiewicz in 1924. Its most basic feature it that operators are placed on the left of their operands. Police notation is also known as prefix notation. Examples are 3 plus 2 multiply 5 minus 2 in fixed expressions का multiply plus 3 2 minus 5 1. सर यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस और माइनस हो गया और 3 to 5 3 to 5 1 हो गया सर ऑपरेंट। इन सर इसके फॉर्म इन फिक्स फॉर्म
By default, all expressions are in infix. When operators are written in between their operands, then that form is called infix form. So इसका a plus b, 3 plus 4. a b operand और plus operator. Scroll करो. Polish notation provides two ways to write expression as prefix. In this expression, operators come before operands. It is also known as Polish notation. Now, plus AB, minus 2, 3. Postfix. In this expression, operators come after operands. It is called known as reverse Polish notation. Example, AB plus, 4, 5 plus. Thank you, sir. Okay, next. It's Muhammad Samser, and now I'm moving to the next topic, conversion. In conversion, there are two types of conversion: infix to prefix and then infix to postfix. So infix to prefix means to say that operators are written before the operands, and इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो दो तरीके से करते हैं. एक नॉर्मल वे में बाय बोर्डमास रूल को फॉलो करके, और नेक्स्ट जो है एल्गोरिदम है जो स्टैक को यूज करके करते हैं. तो बोर्डमास रूल में पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर परसेंट, कैप और डॉलर का होता है. अच्छा, एक मिनट में इंटरप्ट करूंगा. एक मिनट में इंटरप्ट करूंगा. क्या एल्गोरिथम में बोर्डमास का रूल फॉलो नहीं होता है क्या? होता है सर, उसमें एल्गो इससे डायरेक्ट बन जाएगा बोर्डमास रूल से. हाँ, नॉर्मल का मतलब यहाँ पे आप बोर्डमास सिर्फ लिख दीजिएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा. वैसे सही है, आपका कोई गलत भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बोर्डमास दोनों में होगा. नॉर्मल का मतलब हो गया मैनुअल अप्रोच, ठीक है. अब हम बोर्डमास के रूल के अनुसार कॉपी पे दिए गए इनफिक्स को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है. हम सिर्फ बोर्डमास को फॉलो कर रहे हैं और कॉपी पे उसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं. दूसरा तरीका ये हो गया कि जो एल्गोरिथम जॉन लुकासविच के द्वारा जो एल्गोरिथम दिया गया है, उस एल्गोरिथम के अनुसार स्टैक को यूज करते हुए, बोर्डमास के रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है, हम इनफिक्स को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. यस सर. ओके, सही है, आपका सही है, लेकिन सिर्फ स्टैक बोलिएगा तो कोई समझेगा कि एल्गोरिथम में क्या बोर्डमास रूल फॉलो नहीं होता है क्या? वो पीपीटी बनाने में बाय मिस्टेक हो गया होगा. ठीक 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 है, ठीक है. अनुज प्लीज नेक्स्ट पेज. तो यहाँ पे हम आते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन में बाय बोर्डमास. तो बोर्डमास रूल में हम पहले प्रायोरिटी चेक करेंगे, पहले कौन सा किसका प्रायोरिटी पहले आ रहा है. तो पहले इसमें दोनों कैटेगरी आ रहे हैं, स्टार और डिवाइड दोनों का. तो इसमें हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, और जो इसमें पहले मिल जा रहा है पहले हम उसको सोल्व करेंगे. तो यहाँ सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ए प्लस स्टार बी सी. उसके बाद फिर प्रायोरिटी देखेंगे डिवाइडेड बाय, सॉरी सर, स्टार बी सी एंड डिवाइडेड बाय डी. उसके बाद फिर से इसका प्रायोरिटी चेक करेंगे, इसके बाद किसका आ रहा है, तो इसके बाद आ रहा है डिवाइड का. तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे ए प्लस डिवाइड स्टार बी सी डी, एंड देन उसके बाद फिर से प्रायोरिटी चेक करेंगे, तो इसके बाद आ रहा है इसका प्लस का. तो उसके बाद फाइनली हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा, प्लस ए डिवाइड स्टार बी सी डी. अनुज नेक्स्ट पेज प्लीज. हाँ, अब आते हैं पोस्टफिक्स में. तो इसमें जो ऑपरेटर्स जो होते हैं, इनफिक्स में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बीच में लगे होते हैं, तो इनको हमको बाद में करना पड़ता है, ऑपरेंड्स के बाद में. तो इसका सॉल्यूशन ये रहा. तो इसमें भी बोर्डमास रूल का हम यूज करेंगे.
तो पहले इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है तो हम लोग ब्रैकेट का काम यूज करेंगे। तो ब्रैकेट में भी देखेंगे कि पहले किसका प्रायोरिटी है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे a प्लस बी सी स्टार, और उसके बाद फिर चेक करेंगे उसके बाद फिर डी का, उसके बाद प्लस का आ रहा है तो प्लस में लिख देंगे DE प्लस, उसके बाद ABC स्टार प्लस DE प्लस, उसके बाद आ रहा है इसका माइनस का। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ABC स्टार प्लस DE प्लस माइनस। तो हमारा फाइनल आंसर ये रहा। नेक्स्ट आ जा रहा है इसका एल्गोरिथम जो कि यूजिंग स्टैक है, और इसमें भी बॉडमास रूल फॉलो होंगे। इन द फर्स्ट स्टेप स्कैन द इनफिक्स एक्सप्रेशन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कहने का मतलब पहले हम एक्सप्रेशन को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करेंगे, उसको स्कैन करेंगे राइट से लेफ्ट तक। उसके बाद इफ ऑपरेंड देन पुट इनटू प्रीफिक्स एज राइट टू लेफ्ट मैनर। अगर ऑपरेंड आ रहा है तो इसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे राइट टू लेफ्ट मैनर में। उसके बाद अगर ऑपरेटर आता है तो इसको हम क्या कर देंगे सी वाले स्टेप में। इफ ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर हम लोग फाउंड करते हैं तो इसको हम लोग स्टैक में पुश करेंगे। एंड देन और उसके बाद इफ ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसको पॉप अप कर देंगे all the operator from stack and put it into prefix until closing bracket encounter, जब तक वो encounter ना हो जाते। if operator accept closing bracket then if stack empty push it to stack, if stack not empty and top represent close then push it to stack, if stack not empty and top doesn't represent then pop off all the operators from stack was precedence priority greater than scan operator and put it to prefix. Repeat statement A to C until scanning in empty stack and put all the operators in prefix. अब इसका जो एग्जांपल है वो अनुज कुमार आगे कवर करेंगे। Myself Anuj Kumar. तो इस एग्जांपल A प्लस बी स्टार C डिवाइडेड बाई D। पहले हम राइट टू लेफ्ट इसको स्कैन करेंगे। तो इसमें पहले राइट पे D मिला, D ऑपरेंड मिलेगा तो उसको प्रीफिक्स में डालेंगे, एंड ऑपरेटर मिलेगा तो स्टैक में। पहले में D मिला तो उसको प्रीफिक्स में डाल दिए, एंड फिर डिवाइडेड ऑपरेटर मिला तो उसको स्टैक में रख दिया, प्रीफिक्स को जैसे था वैसे लिख दिए। फिर C हमको मिला, फिर C वही ऑपरेंड है, फिर से उसको स्टैक को ऐसे ही रहने दिए, एंड प्रीफिक्स में CD डाल दिए। फिर स्टार मिला तो उसको स्टैक में डिवाइडेड स्टार एंड प्रीफिक्स को वैसे ही रख दिए। एंड फिर उसके बाद B मिला, B फिर प्रीफिक्स में रख देंगे क्योंकि वो भी ऑपरेंड है, एंड जो स्टैक था उसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर प्लस ऑपरेटर है तो ये डिवाइडेड एंड स्लैश जो है प्रीफिक्स जब जो मिलेगा उसको पॉप कर देंगे। तो इसमें BCD के पहले स्टार एंड फिर डिवाइडेड हो गया, पॉप कर देंगे सर। ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम था सर, एग्जांपल जो रहता है ना वो हम समझा देंगे, लेकिन ये वाला एल्गोरिथम वाला नहीं समझा पाएंगे सर। अच्छा ठीक बताइए। Convert infix to postfix by algorithm. Scan the infix expression character by character left to right. ऑपरेंड मिलेगा तो इसको postfix expression डालेंगे, एंड ऑपरेटर देन opening bracket to push it into a stack and closing, then pop all the operator from a stack and push it into postfix expression until opening encounter. If operator accept opening bracket, if a stack empty push it to a stack, if a stack not empty and top represent opening bracket then push it to a stack, if a stack not empty and top doesn't represent opening bracket then pop all the operators from a stack, वो इसका priority greater or equal होगा until then coming operator and it to postfix expression, and D repeat a statement A to C until scanning in, and E हो गया empty stack and put all the operators in postfix। एंड इसमें है कि इसमें पहले इसमें postfix लाना है तो इसमें लेफ्ट राइट करेंगे, मतलब A से स्टार्ट होगा, इसमें भी उसी तरह होगा। तो इसका एग्जांपल नहीं समझा पाएंगे सर, इवोल्यूशन समझा सकते हैं।
प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन। प्रीफिक्स इवैल्यूएशन मतलब 2 + 3 = 5 है, तो +2 3 = करने पे ही 5 आना चाहिए। इसका एल्गोरिथम हो गया, पहले एक स्टैक लेंगे जिसमें ऑपरेंड हमारा होल्ड करेगा एंड स्कैन करेंगे राइट टू लेफ्ट। इफ ऑपरेंड अगर मिलता है तो स्टैक में डालेंगे एंड ऑपरेटर मिलेगा तो पॉप 2 टाइम्स करेंगे एंड इसको पुश सी इन स्टैक कर देंगे। रिपीट स्टेटमेंट B to D until स्कैन इन पॉप एंड शो द रिजल्ट। जैसे इसमें पहले इनफिक्स मेरा है, इसको प्रीफिक्स में चेंज कर दिए एंड राइट टू लेफ्ट इसमें जाएंगे तो पहले 5 मिला तो स्टैक में 5 डाल देंगे, इवैल्यूएशन मिल रहेगा अभी। फिर 4 है तो उसको स्टैक में डालेंगे, फिर 3 5 4 3 स्टैक में। फिर मेरा ऑपरेटर मिला तो ऑपरेटर मिलेगा तो पॉप 2 टाइम्स पॉप करेंगे इसमें, तो फिर मेरा टॉप हो जाएगा इसमें 5 और इसमें 3 4 उसको सॉल्व। जो ऑपरेटर मेरा मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई करने का 12 आएगा, उसको फिर से स्कैन में डालेंगे 12, फिर स्टैक में आएगा 5 एंड नील एंड फिर 2 इसके बाद आ रहा है, फिर 2 तो 5 12 एंड 2 हो गया, फिर नील रहेगा, फिर प्लस आ रहा है इसमें मतलब ऑपरेटर फिर मिला तो ऑपरेटर मिला फिर तो इसको फिर से पॉप करेंगे 2 टाइम्स तो पॉप A 2 एंड B 12। इसमें प्लस मिला तो इसमें प्लस करेंगे तो 14 आया, तो 14 एंड 5 14 स्टैक में जाएगा, फिर नील हो जाएगा एंड इसके बाद मिलेगा प्लस के बाद माइनस आएगा। माइनस मेरा ऑपरेटर है तो फिर से पॉप 2 बार करेंगे, नील हो जाएगा 9, फिर 9 स्कैन करेंगे स्टैक में डाल देंगे एंड नील, फिर लास्ट मेरा आंसर हो जाएगा 9। एंड पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन 2 + 3 = 5 एंड 2 3 + 5 आना चाहिए। इसमें वही स्टैक लेंगे, पहले इसमें ऑपरेंड रहेगा एंड स्कैन द पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ऑपरेंड मिलेगा तो उसको स्टैक में डालेंगे एंड ऑपरेटर मिलेगा तो 2 टाइम पॉप करेंगे एंड देन पुश सी इन स्टैक। फिर रिपीट स्टेटमेंट B to D until expression in and pop the value from a stack and show the evaluation result। ये पहले इनफिक्स में है, उसको पोस्टफिक्स में पहले चेंज कर दिया, फिर उसको हम इवैल्यूएशन निकालेंगे उसका। इसमें पहले लेफ्ट से राइट जाएंगे तो 2 मिला, 2 स्टैक में डाल देंगे, इवैल्यूएशन नील रहेगा मेरा पहले। फिर 3 है तो फिर 2 3 डाल दिए स्टैक में, फिर 4 भी स्टैक में जाएगा। जब ऑपरेटर मिलेगा तो उसको हम पॉप करेंगे 2 टाइम्स, पॉप करने का स्टार है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, फिर वो आएगा स्कैन करेंगे उसको, फिर 2 एंड 12 स्कैन नील में जाएगा, फिर प्लस मिला उसके प्लस को ऑपरेटर मिला तो उसको फिर पॉप करेंगे 2 बार, तो प्लस है तो 12 + 2 14 हो जाएगा C। उसके बाद फिर स्कैन में डाल देंगे 14, फिर 14 स्टैक में आ जाएगा, नील हो जाएगा एंड ये 5 स्कैन करेंगे तो 14 5 लास्ट में मेरा माइनस है तो माइनस ऑपरेटर तो फिर से पॉप 2 टाइम्स करेंगे तो इसमें C = 9 आंसर आ जाएगा। बस प्रेजेंटेड बाय ग्रुप C। ओके सर ये वाला समझा दिए एक बार, जो एक था एल्गोरिथम वाला, ये वाला हमको नहीं समझ में आया था क्लास। अच्छा, अब ये समझने का काम हम लोग किसी और क्लास में कर लेंगे। तो ये आपको समझ के पहले पूछना चाहिए था, पहले बोलना चाहिए था ना। प्रेजेंटेशन के दिन ये सब नहीं होता है ना, प्रेजेंट कीजिए उस दिन। एक्चुअली क्या है ना सर, जो इसको ये टॉपिक मिला था ना वो एब्सेंट थोड़ा वो गायब है सर। आज सुबह तक बात हुआ था, उसके बाद अभी कॉल करे तो उठा भी नहीं रही है, उसके बाद कॉल ज्वाइन भी नहीं किया क्लास। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। हम लोग बोल दिए उसके बदले। हाँ, ग्रुप डी है सर, अभी Thank you, sir. सर पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, ग्रुप ई अभी कौन करेंगे ग्रुप सी के बाद? सर ग्रुप ई प्रेजेंट है सर। ग्रुप ई बोलिए, ग्रुप ई 444 कौन कौन रोल नंबर? सर और 20 सर, myself रोल नंबर 20 सर। 20 and 36 10 and 14 सर। 14 चलिए स्टार्ट कीजिए। ओके सर, स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं सर। परमिशन है? शेयरिंग हो रहा है सर। Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, myself Nitish Kumar. Today I'm going to discuss about topic linked list comes under data structure. My group is E, sir. In group E, sir. 1 minute, sir.
कैमरा आपका विजिबल नहीं हो रहा। हो जाएगा सर, किए हैं थोड़ा सा। बाकी जो डिफेंडर ग्रुप है, मेंबर है इनके वो लोग भी कैमरा ऑन कर लेंगे। sir, in group is myself, Nitish Kumar, Sushant Singh, Vikas Kumar, Kaushal Kumar, Rajesh Kumar. Rajesh Kumar is absent, sir. Okay. And try to communicate from Rajesh Kumar. Then I have no number, sir. Linked list. Linked list is a linear data structure. It has follows single path. Linked list is a dynamic list, means allocate memory at runtimes as per value. In Italy, it is linked list because each value cell will be linked next or previous value cell. The term linked list, link, is basically referred to the address of the cell. Representation of linked list. The cell of the linked list is also called node, cell, block, या element. In linked list, there is a pointer that refers to the next node, generally called head pointer or a start pointer or other thing. Some pictures of representation of linked list given below. Types of linked list: single linked list, double linked list, singly circular, and doubly circular. Singly linked list. In single linked list has two sections. One section holds the data value and other section holds the address of next node. In this linked list, we can traverse node to node forwardly but cannot backwardly. मीन्स जब हम डेटा को, इसमें क्या होता है कि हम फॉरवर्डली तो कर सकते हैं, बैकवर्डली नहीं कर सकते हैं. Example of single linked list. There is a head pointer. It is also called a start pointer. 5 is a data and 110 is a address, and 120 is the address of next node. In doubly linked list has 3 sections. One section holds the address of previous node, and other two sections holds data and the address of next node. In doubly linked list can move forwardly as well as backwardly. Node to node means here we can move forwardly and backwardly because it keeps address of next node and also previous node. And the rest remaining topic discussed by Kaushal. Kaushal. Hello sir. Hello sir. Start कीजिए. Sir, I am audible sir. हाँ, you are audible. Good morning sir. Good afternoon. Good afternoon sir. Yeah, sorry sir. Good afternoon sir. This is my topic: single circular linked list. Single circular linked list has single list. It has two sessions. One session hold the data and another session hold the address. Of next node, but unlike single linked list, the last node of circular has first node. Nitish, move the next slide, sir. Double circular linked list, same as a double linked list. It has also 3 sessions. One session hold the address of previous node, and another 2 sessions hold the data and address of next node. But unlike double linked list has the address of first node. The address of first node has the address of last node. The address of last node has the address of first node. That's all, sir. My topic almost. Means here address of first node and address of last node. The address of 130 keeps the address of first node, and address of 110 keeps the address of 130. So. Okay.
Roll number 36 and 10 left. Good morning, sir. Myself Sushant Singh, and in this presentation, I will talk about the difference between singly list and doubly linked list. Nitish, आगे करो slide. Now you have in singly list have only 2 sections, and doubly linked has only 3 sections. In doubly linked list, hold present data and previous data and next node, and singly list has only 2 data stored on the present data hold and previous node. It can be transverse. It can only transverse in the forward direction, and doubly linked list has also transverse forward and backward direction. It required only one point list. In singly linked list had a pointer point to first node, and in doubly linked list it has required only 2 list pointer variable head and last. The head pointer to the first node, and the last pointer point the last node of the list. It utilizes the less memory, and doubly linked list utilizes more space. And singly linked list is less expensive, less efficient, and doubly linked list has more efficiency. That's all for my day. Okay, next. Yes, sir, Vikas Kumar. Good afternoon, sir. Good afternoon. Start करो Nitish. Yes. Because this is your ये तुम्हारा है. Yes. Singly versus circular list. Yeah. Singly, sir, in singly linked has on pointer. It is last element is linked list to a rule object. The single linked list on form a create circles. Circular list has 2 pointers. The element is linked list to address of first node, whereas circular list form a circle. It can traverse backwardly. Scroll करो. Sir, excuse me, sir, I want to deliver. नीतीश, हाँ बोलो नीतीश. उसको सर जूम कर दो ना, उसको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है. नहीं, जूम ही है. सर इसको हम डिलीवर कर देते हैं सिंगली वर्सेस सर्कुलर को. नहीं, जिसका आपको नहीं करना है, जिसका है उसी को बोलेगा ना. तो इवैल्यूएशन कैसे होगा फिर? उसको जो दिक्कत है वो दिक्कत सॉल्व कीजिए. अगर दिखने में दिक्कत है तो और बड़ा कर सकते हैं, तो और बड़ा कर. नहीं सर, नहीं, ठीक. और नहीं है तो फिर उसको बोलने दीजिए, चाहे जैसे भी बोले. नहीं सर, ठीक है. ठीक है, 4 ही पॉइंट है इसमें. और भी है इसका स्लाइड. ये पूछ रहा है और स्लाइड है? नहीं, और स्लाइड नहीं है. ठीक है, इसका 4 ही पॉइंट था आपका. चलिए, अब तो कोई बचा नहीं इसमें. स्केच में सर. हाँ, ग्रुप बी में रवि रंजन कुमार बोल सकते हैं सर. ग्रुप बी में रवि रंजन कुमार अब नहीं बोल सकते हैं. अब ग्रुप बी में रवि रंजन कुमार का क्या करना है अब वो बाद में डिसाइड होगा जब ग्रुप पूरा बोल लेगा तब. सर, आप ग्रुप बी में थे, आप नहीं आए. ठीक है, ग्रुप बी में 3 बच्चे ने दे दिया है. सर, ग्रुप बी में मेरा भी है राकेश कुमार. तो है, तो आप कहाँ थे? देखिए, वो ये सब लास्ट में होगा. ठीक है ना. अभी पहले जितने ग्रुप हैं उनका पहले हो जाने दीजिए पूरा. बाद में आप लोग बात कीजिएगा क्या करना है आप लोग के साथ, कैसे आपका पीपीटी कराना है, वो हम लास्ट में डिसाइड करेंगे. एक्सक्यूज मी सर. हेलो. चलिए सर, ग्रुप बी का सर नहीं है सर. हेलो.